मैच के बीच में थोड़ा इसमें है स्पेशल मिट्टी, पहाड़ की लाल मिट्टी, जिसको बोलते हैं। कल सुबह हम पहले घसाई लिपाई नहाई धोयाई करने तब चाय पीने। स्वादिष्ट पहाड़ी खटाई बन के तैयार है और खटाई बनते बनते जनसंख्या भी बढ़ गई है। यहाँ पर बापूजी, ताऊ, चाचा लोग सब पहुँच गए हैं। नया मकान गर्मियों के लिए गर्म होगा और ठंडियों के लिए ठंडा होगा। टायर लगी हुए तो ठंडा तो होगा, और गर्मियों में वो ऊपर लेंटर छत। ओए तेरी। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं, चमचमाती हुई धूप के साथ अपनी छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। पिछले 2 दिन मौसम थोड़ा गड़बड़ जरूर था, लेकिन आज एक बार फिर मौसम एकदम बढ़िया हो गया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कल तक पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ था, लेकिन आज कहीं बादल देखने को नहीं मिल रहा है। पूरा आसमान नीला बड़ा प्यारा देखने को मिल रहा है। और सामने भी दिखाऊं तो 2 दिन से केदार घाटी पूरी गायब हो रखी थी धुंध के कारण, लेकिन आज थोड़ा बहुत ही सही हिमालय दर्शन भी हो रहे हैं, ये आप देखिए। और थोड़ा थोड़ा जो बादल हैं वो बस वहीं देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद जो लंगूर हैं वो हमारे गांव में पहुंचे हैं। तो सुबह सुबह मैं इनको मिलने के लिए खेतों में पहुंच गया हूं और ये पेड़ों में छिप गए। और मेरे साथ साथ डुग्गू डॉन और साथ साथ में खुशी पहुंची हुई है और टाइगर भी है भाई। ये देखो, भाई साहब यहाँ लंगूर तो इसलिए कितने सारे हैं। ये मैं बड़ू भी जाऊँ। मज़ा आ गया सुबह सुबह कसरत करके। और कुछ साइड को चले गए यहाँ ऊपर। डुगू भाई को तो कांधे में उठा दिया था एक ने। आराम से आराम से आराम से। कितने सारे हैं भाई। और वो चले जाते हैं ऐसे बड़े बड़े पेड़ों पे और फिर नीचे ही नहीं आते हैं, और हम ऐसे ही नीचे रह जाते हैं। ओ देखो, इनकी गोदी में प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। कहाँ है मोटा? कितने छोटे बच्चे हैं। एक और है। 2 हैं। तो चलिए, आफत भी आई लेकिन मज़ा भी बहुत आया। काफ़ी दिनों के बाद लंगूर भगा के तो अब हम वापसी जा रहे हैं। लगभग हमारे गांव से जो लंगूर हैं हमने वो काफ़ी दूर भेज दिए हैं, लेकिन उनका भरोसा नहीं है कब वो फिर से वापसी आ जाएं। और लंगूर भगाते भगाते आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है, मुझ पे तो उतने नहीं चिपके हुए हैं, लेकिन पूरे जो होते हैं ना वो पूरे शरीर पे, पूरे कपड़ों पे चिपक जाते हैं। उनको निकालने में बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। इधर दिखाना, ये देखो ऐसे गुच्छे गुच्छे चिपक जाते हैं। इनको निकालने में हालत ख़राब होती है। वो तो कुछ निकाल भी दिए हैं। खुशी पे भी हैं बल। यहाँ देखो कुछ तो निकाल दिया मैंने नीचे से, देखो। पर ये वाला जो पजामा है ये ठीक है, इस पर नहीं चिपकते हैं ज़्यादा। जो मैंने ऊपर ये पहना हुआ है इस पर बहुत चिपकते हैं, जो गर्म रहता है।
चलो अब घर ही में निकालेंगे। और अभी जैसे ही मैं अपनी नई मकान पे पहुंचा तो स्क्रीन पे देखिए भाई साहब हमेशा की तरह लगे हुए हैं जालियां साफ़ करने पे। साफ ही नहीं हो रही। बहुत दिक्कत आ रही है इनको साफ़ करने में, लेकिन फिर भी ये वाली खिड़की भी थोड़ा ये ऊपर वाला बचा हुआ है, इधर भी ये हो गया है, इधर भी ये लगभग हो ही गया है, और ये वाली खिड़की तो पूरी हो ही गई है ऊपर से नीचे तक। अब इस पर प्राइमर लगाएंगे और फिर पेंट लगाएंगे। वो तो जो घर को पेंट करेंगे वो इस काम को करेंगे। बाकी यहाँ से जो नज़ारे हैं वो अभी के कुछ ऐसे हैं। और यहाँ देखो हमारी छत पे देखो बहुत सारे बड़े बड़े महारथी पहुँचे हुए हैं, ये देखो। और यहाँ पर इसलिए सब पहुँचे हुए हैं क्योंकि आज यहाँ पे पहाड़ की स्वादिष्ट माल्टों की खटाई बनाई जा रही है। और भाई साहब अभी तक काम कर रहे थे और भाई साहब भी काम छोड़ के यहाँ पहुँच गए और यहाँ पर अब खटाई बना रही जा रही है भाई साहब और चाची के द्वारा। बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि मुँह में पानी नहीं निकल रहा है, क्योंकि देखो स्वादिष्ट टेस्टी नमक और उसके साथ रसीले माल्टों की खटाई। तो चलो चाची और भाई साहब को बनाने देते हैं, बाकी हम खाने वाले हैं खाली। मैंने नमक पीसा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आधा नमक तो डुगुलाया, पूरा तो मैंने किया। ये देखो जी स्वादिष्ट पहाड़ी खटाई बनके तैयार है। और खटाई बनते बनते जनसंख्या भी बढ़ गई है। यहाँ पर बापूजी, ताऊ, चाचा लोग सब पहुँच गए हैं खटाई खाने के लिए। तो सब मिलके खटाई का आनंद लेते हैं। और खटाई का मज़ा ही तब है जब हम सब मिलके खाएं। और सब की नज़र है नीचे खेतों में, क्योंकि वहाँ लंगूर आ गए फिर से। तो अभी मस्त खटाई खा के बड़ा मज़ा आ गया। और अब खटाई को पचाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। और आज का जो काम है वो सबसे मतलब एक मुश्किल काम आप बोल सकते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये निकले हुए हैं ना यहाँ पूरा उधर तक, तो ये सारे जो पत्थर हैं वो यहाँ से उठा के हमको यहाँ लगाने हैं। तो उसके बाद जो ये बड़े पत्थर हैं वो सारे इस पस्ते पे लगाएंगे। और आप लोगों के कमेंट में पढ़ रहा था कि कोई बोल रहे थे ये पस्ता आखिरकार क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं जो बाहरी हम दीवार लगाने वाले हैं यहाँ पे पगार जिसको बोलते हैं, तो वो यहाँ पर पूरी पत्थर की चिनाई होगी, तो उसको हमारे यहाँ पस्ता बोलते हैं। तो वो पस्ता हमको यहाँ पूरा चिनाई होगा, जब लगाएंगे तो फिर आपको वीडियो के ज़रिए देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे सब भाई लोग आज हमारे साथ यहाँ पर मदद करने वाले हैं ये पत्थर इधर से हटाने पे। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट जो काम है उसकी शुरुआत करते हैं। और शुरुआत वैसे भाई साहब ने करी ली है। तो अभी जो पत्थर साइड करने का काम है वो काफ़ी हमने कर दिया है। और मैं पत्थर आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हम यहाँ से यहाँ डाल के चट्टा लगा चुके हैं। बाकी अभी तो एक ही दीवार हमने तोड़ी है, अभी और दीवार तोड़ेंगे तो बहुत सारे पत्थर यहीं से निकल जाएंगे। इसी बीच बापूजी हमारे लिए चाय लेके आए हैं, तो हम सब भाई लोग अब चाय का आनंद ले रहे हैं। तो चाय भी अभी हमने पी ली है और चाय पीने के बाद फिर से जवान लग गए हैं काम पे। और अभी जो काम है
वो थोड़ा ये वाला एरिया तोड़ने का है, तो ये भी टूट जाएगा क्योंकि इसमें डर लग रहा है कि कभी किसी के सिर में न गिर जाए, क्योंकि वो इधर से भी हिला हुआ है उधर से भी हिला हुआ है। इसीलिए ये वाली दीवार तोड़ ही देते हैं आगे से आराम से। और हमारे जो ये जवान ला रखे हैं तो ये सीधे लद्दाख से लेके आए हैं तो जो भाई लद्दाख में रहते हैं तो आजकल घर आए, तो ऐसा नहीं घर में आ रहा हूँ, हमारे साथ यहाँ पे मदद पे लगे हुए हैं। चलो चलो। हाँ नहीं होता है अभी पूरा दबा हुआ है वो। ते एज वो एरिया और जो भाई पे भरोसा नहीं हुआ, इसीलिए भाई साहब खुद मैदान में कूद चुके हैं। हाथ थक गया अभी सही में इतनी दीवार नीचे गिरा। भाई साहब इतना ज्यादा क्यों किया भाई? बड़ा भाई यार, उसने तो सिखाया हमको। हाँ सबर को लेना। ठीक है ठीक। भूल गया आराम से। ओए तेरी तो अभी जिस चीज़ का डर था वो वहाँ से तोड़ दिया है और वो दरवाज़ा भी उधर लगा दिया है। बाकी ये वाला एरिया इतना खाली कर दिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और पत्थर इतने ज़्यादा बड़े थे कि कमर में थोड़ा चस भी हो रहा है। और बापूजी ने छुट्टी दे दी। हेलो छुट्टी अब हो गया, छुट्टी जाओ। आज मत करो बल ज़्यादा, भी ले जाओ, एक दिन में इतना बहुत है। बहुत है पड़ा हुआ, हमारे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है। हाँ धीरे धीरे होगा। तो एक ही दिन ज़्यादा भारी काम करना भी नहीं है, क्योंकि कमर में तो अजीब जैसा दर्द हो रहा है, जिसको जसक जैसी बोलते हैं ना, वैसे कुछ हो रहा है। लेकिन चलो उतना नहीं है। तो पत्थर भी ऐसे नहीं थे, बिल्कुल छोटे छोटे थे, कुछ तो इतना ज़्यादा बड़े थे। वो शायद वीडियो में आपने देखे होंगे, अगर हमारे भाइयों ने वीडियो बनाई होगी, क्योंकि मैं तो वहाँ पर लगा हुआ था। तो चलो अब निकलते हैं घर की ओर। बाकी अब यहाँ से जैसे ही धूप गई ना तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया, जबकि दिन के टाइम पे ना हमारी जो नई मकान है वो ऐसी जगह पे बनी हुई है बिल्कुल सेंटर में, तो आसपास कोई ऐसे बड़े पेड़ नहीं है। तो दिन भर मस्त धूप थी, तो यहाँ पर काम करते करते धूप का भी खूब हमने आनंद लिया। लेकिन अब यहाँ पे ठंड की बारी है, तो चलो अब चलते हैं। और आप क्या कर रहे हो यहाँ? इसको घर करके धोएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे गिलास पहुँचे हुए हैं, तो ये मिस्त्री लोगों के थे, ये भी आज घर जाएंगे। तो इसको साफ करना है। और आप? मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर यहाँ ऊपर बैठता हूँ। बैठो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ मत करना काम, ठंड। कौन कर रहा है? हाँ कोई भरोसा नहीं है आपका, ठंड बहुत है। और अभी हम घर पहुंचे और स्क्रीन पे देखिए माँ मंद मंद मुस्कुरा रही है और सुबह से दर्शन नहीं दे रही है। तुम घर आ गए तो मैं जा रही हूँ। आज दर्शन क्यों नहीं दिए? यहाँ पे मेहमान लोग बैठे हुए, तो तब मैंने कहा कि मेहमानों को कैसे बोले, चलो तुम घर अपने घर जाओ। तो शायद बुआ लोग आ रखे थे, तो माँ आज उन्हीं के साथ बैठी हुई थी। चलो कभी कभी बैठना भी चाहिए। अब ज्यादा मजा आऊंगा मैं। हाँ चलो कोई नहीं। अभी तक गाँव में रहे होगा, गाँव में गर्मी हो रही थी ना, अब ठंडे में काम करेगी तो सही रहेगा। ऐसा ही होगा। तो और माँ लेके जा रही है गौशाला का डब्बा है। दूध के लिए शाम को ऊपर आएंगे तो दूध लाएंगे साथ में। तो हमने 2 टाइम का दूध लगा रखा था, आजकल 1 टाइम का हुआ अभी बनना। एक टाइम का खत्म हो गया, एक टाइम का रह गया। अब एक टाइम का भी कब बोलते हैं कि हो गए। उसके बाद लाल पानी पीना है। सब लाल ही पियेंगे। चलो तब क्या करें? जाओ तब ठीक है। देखना जरा काम कैसे हुआ, नहीं हुआ तो बता देना। अभी क्या काम किया तुमने? हमने आज ढूंगे फेंके उधर, ये बड़े बड़े पठाव नहीं निकला? पठाव। अभी वो एक बार अंदर का खाली करेंगे ना, पठाव निकालने थे पहले। हम कहा आज में थे, आप पहले ऐसा करना, वो खाली के चाचा लोग आएंगे तब तक हम उसको बनाएंगे। इसको बीम को काटेंगे, तो मैंने तो काटा है नहीं। वो नहीं बना सकते हैं, मिस्त्री जो हैं वो तो। फटाफट बारिश आएगी तो नहीं आएगी बारिश अभी। वो तो है कि मिस्त्री, वैसे तो मिस्त्री का थोड़ा बहुत पापा भी बना देंगे। तो छला बना हुआ है हमारे यहाँ। चलो वो तो ठीक है, पर आएंगे आएंगे। उन्होंने बोला कि टोपला उल्टा होने दो तब आएंगे। पक्की बात है, मतलब मैं मिस्त्री नहीं ढूंढूंगा अब। ठीक है फिर चलो, माँ को मिस्त्री मिल गए हैं बल, अब मेरी छुट्टी हो गई। बोला था ऐसा ही बोला था उन्होंने कि हम टोपला उल्टा होने दो बोले। एकदम वहाँ अपने लेंटर की तैयारी कर रहे हैं, लेंटर डालेंगे। हाँ चाचा लोग आते हैं अगर, तो वो तो ये पत्थर के काफ़ी अच्छे मिस्त्री हैं। और यहाँ आज बहुत हल्ला हो रहा है, कोई कोई तो आंसू भी टपका रहे हैं गुस्से में।
तो यहाँ से आज देखो गोबर ले जाया जा रहा है। तनु तो बहुत शर्माती है यार, लेकिन इन दोनों की खूब धुड़सा फुड़सी हो रही थी, डिशुम डिशुम हो रहा था अभी। कैमरा ऑन होता ही गायब हो गई। मैं तो इसीलिए आया था थोड़ा डिशुम डिशुम देखने को मिले। है डॉली, जरा हो जाए डिश डिश। यार आधा आधा लेके जा रहे हैं, ये क्या होगा? तो वो बात भी है, गीला गोबर बहुत भारी होता है सही में। चलो फिर बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे, फिर आओ। तो अभी सोचा था कि जो भारी काम है वो अब आज के दिन में तो करने को शायद नहीं मिलेगा। मैं चले गया था घर, लेकिन फिर वापसी माँ ने मुझे हमारे नई मकान पे बुला दिया है। अब पता नहीं यहाँ पे क्या काम है, वो तो माँ जाने। फिलहाल मैं शॉर्टकट में आया हूँ दूसरे रास्ते से, और मैं ही नहीं, माँ भी शॉर्टकट से आई है, उधर से घूम के नहीं बल्कि यहीं से नीचे आई है। काम ठीक है, पत्थर हो जाएगा कहाँ? एक दीवार के इतने पत्थर हो गए, देख यहाँ भी देखा पत्थर। हाँ अभी खाली वही दीवार तो हुई, उसके बाद ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, हैं? मतलब उधर तक तो हो जाएगा, इधर के लिए बाद में उसको फिर करेंगे ना, वो तो बात की बात है। फिलहाल जो हमको मेन चाहिए तो हो जाएगा। क्या काम है? ये मिट्टी कौन मिट्टी? टूट गया वो यहाँ पे निकालते हुए। अरे अब क्या करना है? अरे क्या करना था? ना करना क्या था? किचन पर आने मन छो। ओ किचन पे ये वाला द्वार लगता? कितने साल पुराना है वो? ये सब टूट गया देख यहाँ से, हैं? ठीक है बत्ता मारना तब। तो माँ ने मुझे बुलाया था इस चीज़ के लिए। इसमें है स्पेशल मिट्टी, पहाड़ की लाल मिट्टी, जिसको बोलते हैं। कल सुबह हम पहले घसाई लिपाई नहाई धोयाई करने, तब चाय पीने, तब तो उठेगा नहीं सुबह, तो नहीं वाला सुबह लाएंगे भला, पहले उठ के यही काम करेंगे कल। तो कल ताऊ जी की 11वीं है, तो कल सुबह सुबह वाल घसाई लिपाई करनी है घर के लिए। तो घर पे घसाई लिपाई, हमारे पहाड़ों में जो पहाड़ के पुराने घर हैं मिट्टी वाले, तो उनके लिए तो मतलब ये लाल मिट्टी से ही घसाई लिपाई की जाती है। चूना चूना कम लगाया जाता है अंदर, इसी से चमकाया जाता है। चूना ऊपर है ना, पायों पे बोन, जिसको बोन बोलते हैं, और नीचे चूना लगाएंगे तो हम 2 दिन में काला हो जाएगा। वो ये जहाँ आग जगाते हैं वो वहाँ के लिए, पारी के लिए, वो नीचे तो किचन के लिए, किचन ऊपर भी घसेंगे ना, पर पारी नहीं घसेंगे। तो हमारे पुराने पहाड़ में आपको जितने भी घर मिलेंगे वो सब पत्थर और मिट्टी के मिलेंगे। और हमने जो पत्थर और मिट्टी का घर है वो क्यों नहीं बनाया है, वो मैंने परसों की वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। पहाड़ों में बहुत सारी समस्याएं आ रही है जो पत्थर की, तो इस वजह से हमने फिर ईंट और जो ये सीमेंट वाला घर बनाया। नहीं तो हम चाह रहे थे कि हमारा पुराना जैसा घर है वैसे ही पहाड़ में यूनिक हम घर बनाएंगे, लेकिन वैसा नहीं बन पाया। तो चलो अभी जो बन गया है उसी में खुश रहते हैं। अभी तो काम बहुत बाकी है, लेकिन नक्शा तो हमारा लगभग आपको पता लग ही गया होगा। हमारे जो पुराने घर हैं पहाड़ के, वो सर्दियों के लिए और गर्मियों के लिए, दोनों के लिए बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि उनमें सर्दियों में गर्मी होती है और गर्मियों में सर्दी होती है, ठंड होती है, जो कि बहुत बढ़िया है। और हमारे जो नए मकान हैं उनमें क्या होता है? नया मकान गर्मियों के लिए गर्म होगा और ठंडियों के लिए ठंडा होगा। टायर लगी हुई है तो ठंडा तो हो गए, और गर्मियों में वो ऊपर लेंटर छत ताचेंगे तो गर्म हो गए। और दरवाजा वो किस दिन से बोले मैं उसको मत तोड़ना, किचन के लिए होगा वो दरवाजा नीचे गिराया उन्होंने, फट गया। हाँ अब उसमें भी अलग अलग मत करना। वो इस द्वार होते वहाँ का, तो वहाँ का द्वार तो पता नहीं कहाँ गए, दूसरा वाला द्वार वो तो कट फट के सब लग गया। हाँ और यहाँ देखो बापूजी, बापूजी को बोला यहाँ मत रहो बल ठंड में, बापूजी फिर घूम फिर के यहीं आगे। ये देवो
बस ये कुंड अभी ये बोल रहा था हम क्रिकेट खेलेंगे, वाला क्रिकेट खेल रहा है गोबर के कंडे के साथ। अब जानन ओ हो बड़ी समस्या आ गई। शाबाश दोस्तों, शाम के 4:30 हो रहे हैं और आज काफ़ी दिनों के बाद पंगरोली आना हुआ है। तो पंगरोली में आया हूँ और जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ देखो हमारे सब भाई लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर क्रिकेट मैच का आनंद लिया जा रहा है। और जो बॉल है वो कपड़े वाली बॉल है। तो बचपन में आपने भी इस बॉल से खेला होगा, लेकिन मैदान में इस बॉल से बहुत कम खेलते हैं, लेकिन आज इसी बॉल से यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है। और मैं हूँ फील्डिंग की टीम में। अरे मैं वीडियो बना रहा था इसीलिए कैच नहीं पकड़ पाया। तो चलो अभी मैच का आनंद लेते हैं। इधर चाचा लोग भी बैठे हुए हैं, आग का आनंद ले रहे हैं और रूबी भी इधर पहुंचा हुआ है और भोटू भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। हेलो भोटू। तो चलो अभी क्रिकेट का आनंद लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और उज्जू भाई हमारे कप्तान साहब हैं तो काफ़ी गुस्सा आ रहा है, वीडियो बाद में बनावल, पहले यहाँ पर खेल ले ढंग से। मैच के बीच में थोड़ा लड़ाई चलती हुई, खाली बोला बाली की, और जुबाई जीत के अपनी चुटिया दिखा के। और अभी और भी मैदान में पहुंचते हुए नए नए प्लेयर। चलो रोटी तो बन गए हमारे और रोटी खाने की तैयारी है हम दोनों की। दोनों ने तो खा लिया, भाई ने फटाफट दोनों ने खा लिया। आज की वीडियो यहीं तक रहते हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, फिर बिस्ती में जा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टाटा। भूख लग गई? हाँ, भूख लग गई। इतनी तेजी से बोल ली इसलिए बोल रहा हूँ। तो आया नहीं पहले मुंह में, पता नहीं कभी कभी गड़बड़ हो जाता।